नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ भारत के शास्त्रीय नृत्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर शुरू हो गए हैं और आज के पेपर में नृत्यों से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, जिनके भी आने वाले पेपर हैं उनमें भी नृत्यों से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और 2 दिन पहले ही मैंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट में एक नृत्य का प्रश्न डाला हुआ था, कुचिपुड़ी वाला, जो कि वो आज के पेपर में पूछा गया है। तो बिल्कुल क्लास को एंड तक देखते चलिएगा और बिल्कुल कंसर्न होकर पढ़ते चलिएगा। तो इसी के साथ जल्दी करते हैं हम हमारी क्लास की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया है और आज के पेपर में बहुत सारे 4 से 5 प्रश्न जो है नृत्यों से देखने को मिले हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है कुछ इस प्रकार से किया जाता है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और जो ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश की क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आंध्र प्रदेश की क्या है, एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है और ये पूरे दक्षिण भारत में क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इस नृत्य का जो नाम है कृष्णा जिले के, एक कृष्णा क्या है वहाँ पर एक जिला हैगा। तो कृष्णा जिले के जो दीवी तालुक में स्थित एक कुचिपुड़ी गाँव है, उसके ऊपर क्या है इस नृत्य का नाम रखा गया है, जहाँ के जो ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का क्या है अभ्यास करते थे। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश में की राज्य की नृत्य शैली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम एक एक नृत्यों को कवर करेंगे दोस्तों, ताकि जो आने वाले पेपर हैं उनमें आपसे इसी में से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा और आज के पेपर में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिनका भी जो आने वाला पेपर है उनके लिए मेरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पूरी क्लास को एंड तक देखते चलिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो जो मोहिनी अट्टम जो हैगा, आप देख सकते हैं कि जो मोहिनी अट्टम है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। और ये नृत्य जो है दोस्तों, ये जो नृत्य है ये केरल राज्य में क्या है इसका विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये जो मोहिनी अट्टम है ये भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से दोस्तों एक हैगा, जो अभी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल में एक अन्य शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली भी जो है दोस्तों केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द की जो नाम हैगा ये मोहिनी के नाम से बना हुआ है। मोहिनी हिंदुओं के देव जो भगवान विष्णु ने धारण किया था, इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकतों की जीत हो सके। तो आपको ये याद रखना है। और ये मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य में क्या है इसका विकास हुआ है और कुछ ये इस प्रकार से किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप कुछ इस प्रकार से किया जाता है, आप इमेज के माध्यम से काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। भरतनाट्यम जो है भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है, मतलब जो भरतनाट्यम हैगा सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को जो है तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है इस नृत्य का क्या है, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तो आप इमेज के माध्यम से अच्छा काफ़ी देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कुछ किया जाता है। और ये जो है भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो कथक कुछ इस प्रकार से किया जाता है और कथक जो है उत्तर भारत की क्या है एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, जिसका उत्तर प्रदेश राज्य में इसका क्या है जन्म हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कथक हैगा वो कथा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कहानी। तो कथक जो है कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तर भारत की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये तीनों ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। अभी इसके पहले ही हमने देखा है कि सबसे प्राचीन शैली जो है
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है भरतनाट्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्लास को दोस्तों देखते चलिएगा और क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा। जिनका भी आने वाला पेपर हैगा उनको इसी में से ही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि वो नृत्यों से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिनका भी पेपर हैगा MP पुलिस कांस्टेबल का, वो बिल्कुल मेरी क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा। आज से सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन नृत्यों से पूछे गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि नृत्यों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? चाकरकुंत, ओटन तुल्लन, मोहिनी अट्टम या कृष्ण अट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो देवदासी परंपरा से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपको बताना है कथक, उड़ीसी, गरबा या मणिपुरी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कथक, उड़ीसी, मणिपुरी ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन जो एक गरबा है, गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे क्या है बंगाल में लोकप्रिय बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जो सदीर हैगा वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और यदि आपको क्लास दोस्तों अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और सूची 1 में जो है नृत्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आपको इनमें से मिलान करना है कि जैसे कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, कथक किस राज्य से संबंधित है और उड़ीसी किस राज्य से संबंधित है। तो जैसे कि ए पहले वाले में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। तो हमारा बी का आंसर हो जाएगा सी। कथक, कथक किस राज्य से संबंधित है? तो कथक जो हैगा वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो सी का हमारा हो जाएगा 2। तो कहीं ऐसी जोड़ी आपको दिख रही है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और उड़ीसी, उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा डी का आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऐसे ही सूची आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि एक तरफ नृत्य दे दें आपको, दूसरी तरफ आपको राज्य दे दें और आपको मिलान करने को दे दे। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाती है? गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? चकियार कुंत, ओटन तुल्लन, कुड़ियाट्टम, मोहिनी अट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है वो गरीबों की क्या है कथकली कही जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने एंड लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। मुखौटा नृत्य संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ही मुखौटा पहन के क्या है नृत्य किया जाता है। और ये वाला नृत्य दोस्तों यदि पहले दूरदर्शन चैनल चलती थी तो उसमें ये काफ़ी दिखाया जाता था। तो दूरदर्शन चैनल पर ये नृत्य देखे जाते थे। तो ये मुखौटा पहन करके क्या है ये नृत्य किया जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि मुखौटा नृत्य संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या मणिपुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। जो मुखौटा पहन करके किया जाता है वो कथकली किया जाता है।
तो आई होप दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिनके भी पेपर हैंगे तो उनके लिए मेरा और से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं यहीं पर क्लास की समाप्ति। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।